ये चाय जैसा जो भी है वो तुमने बनाया है? तुझे पता है ये चाय नहीं है, पानी है। बड़ी अच्छी बहू बनती हो ना, चाय बनानी भी नहीं आती। ऐसी चाय बनाते हैं शशिकला। तो अब हम पे चाकू छुरियां भी चलेंगी। लगता है हमें तलवार निकालनी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ चाकू से सिर्फ इंसानों को नहीं काटा जाता, फल भी काटे जाते हैं। ज्योति भाभी, जरा दादी माँ को सेब काट के दे दीजिए ना। ठीक। आप बैठिए। और रही बात संस्कारों की, तो आपके और हमारे संस्कारों में भले ही जमीन आसमान का अंतर हो, लेकिन एक संस्कार तो हम सबको एक जैसे ही दिए जाते हैं। बड़ों की इज्जत करना। हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप भी अपनी बड़ी बहन की इज्जत कीजिए, बेहतर होगा। खत्म हो गया ज्ञान। ये सारा ज्ञान ना किसी और को जाकर देना। ये हमारा घर है, यहाँ हमारे संस्कार चलते हैं और हमारे नियम। याद रहेगा ना कि बार बार सुबह शाम दिलवाएं। करते नहीं हम किसी का भला, नाम हमारा शशिकला। ढोल, तेरे बाप की तीसरी शादी नहीं हो रही है जो तू यहाँ बैठकर गाना गा रही थी। और तू मुझे एक बात बता, तू जब गाना गाती है तो एकदम सीधा गाती है और जब बोलती है तो हकलाती है। ऐसे कैसे हो जाता है? पता नहीं भगवान ने तुम्हें हमारे सर पर मढ़ के कौन से जन्म का बदला लिया है। पक्का हम नहीं गाएंगे। कभी गाया ना तूने तो तुझे इतना मारेंगे कि तेरी आवाज है ना बैठ जाएगी और दूर से कहीं तेरी आवाज सुनाई दी ना तो तेरी जबान काट कर कौओं को खिला देंगे। सुनिए, बहुत प्यारा गाती हैं आप। शुक्रिया। चलते हैं हम। भगवान की भी क्या अजीब लीला है। छोटी सासू माँ को बेटा तो ऐसे दिया है जैसे कोई शैतान, और बेटी एकदम प्यारी फरिश्ते जैसी। तो बेचारी को इतना डराया गया कि ढंग से बोल भी नहीं पाती। बकलोल,
ये वजन उठा के खुद को पहलवान समझते हो का? अरे एकदम लुल बॉडी है तुम्हारी। असली बॉडी तो हमरी है, बिल्कुल दूध, घी और दही से बनी हुई। आंख का दिखाता है बे? दिखाना ही है तो अपना दम दिखा। बोल, लड़ाएगा हमसे पंजा? मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, चला जाए यहां से। बेइज्जती से बचने का अच्छा तरीका है। अबे कबूल कर कि नामर्द है तू। मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने मुझे ललकारा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आजा। तैयार? धांधली करती हो हमारे साथ? धांधली हमने नहीं की, आपने की। हाथ रखकर ये तो बस उसका मुंह तोड़ जवाब था। चलिए। ये दोनों मियां बीवी को तो मैं क्या? हाँ, ये सुमित्रा कोनो और नहीं है, वो भारद्वाज इंडस्ट्री की मालकिन है। करोड़ों की जायदाद है उसके पास। वो तो हमरे यहाँ मजबूरी में रहने आई है। सोचो, अगर सुमित्रा देवी मर जाए तो उसकी सारी जायदाद किसे मिले? किसे? सुमित्रा देवी के पति को, यानी कि हमको। फिर उसी पैसे से तुम और हम मजे उड़ाएंगे। कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल होता है, तो मत मैला होने में कैसी शर्म। बजा देते हैं सुमित्रा का गेम। बस हो क्या दादी माँ, अब हम और आपको ये अपमान भरी जिंदगी नहीं जीने देंगे। हम कम सुख सुविधाओं में रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे जहाँ आपको और नंदनी को बेइज्जत किया जाता है। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तीनों को दृढ़ निश्चय लेना होगा कि हम एक एक करके अपनी सारी खुशियों को वापस छीन कर रहेंगे। तो आज से इन लोगों के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना होगा, जब तक सुमित्रा की सारी दौलत हमारे हाथों में नहीं आ जाती। तब तक हम उन लोगों को इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे। सजनवा, अब तो तुमरा और हमरा एक ही मिशन होगा, सुमित्रा की जायदाद पर कब्जा। लेकिन खबरदार, हमारी ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, खास करके उस ज्यादा दिमाग वाली नंदिनी को।
तुमने बोल दिया, हमने मान लिया। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। वादा रहा, पक्का वाला। करती नहीं है किसी का भला, नाम हमारा शशिकला। हम इस लड़ाई में तुम दोनों के साथ हैं। हम भी शपथ लेते हैं कि हमने जो कुछ भी खोया है वो एक एक करके सब वापस ले लेंगे। हमारा भ्रम तो नहीं? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। ज्योति भाभी, अंग्रेजी हीरो, कोई हमारी आवाज सुन रहा है? कोई तो हमारी आवाज सुनो। हमारा तो कूद रहे हो। लता, माया, आशा कहाँ गई सबकी सब? मिली कि नहीं वो लड़की? नहीं, पूरी हवेली में कहीं पे भी नहीं मिली। इतनी जल्दी ये लड़की कहाँ भाग गई? तो रखेगी किसान, जाके लॉकरवा चेक करना पड़ेगा। गरीब किसान की बेटी है, कहीं चोरी ना की हो। जाओ जाके देखो, पक्का उस लड़की ने चोरी की होगी। मेरी नंदनी चोर नहीं है। हौतेली औलाद, आप ही का इंतजार था। ये जुबान संभाल के बात करो। और मेरी नंदनी चोर नहीं है, समझे? बेटा, ये जो जुबान संभालने की बात है ना, वो मेहमानों को करनी चाहिए, मालिकों को नहीं। मालिक जो चाहे बोल सकता है, अंडरस्टैंड? और देखो, वो जो तुम्हारी मेहरारू है ना, कहीं मिल नहीं रही, तो जाओ जाके ढूंढो। कहाँ गई वो? हमका क्या पूछ रहे हो भाई? तुम्हारी मेहरारू है, तुम जानो। ऐसे हो ही नहीं सकता। हमारी नंदनी हालातों से डर कर भाग नहीं सकती। वो तो उनमें से है कि हालातों का सामना करके हराने वालों में से है। अरे सुमित्रा चाची, आपके जैसी अच्छी सास तो हर कोई झेल ले, लेकिन शशिकला जैसी खूंखार सासू माँ को झेलना, बाप रे, बहुत ज्यादा कठिन। मुझे तो लगता है चंटो मैया उनके डर से भाग गई, आपकी सौतन के डर से भाग गई वो इस घर से। अरे मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप ज्योति से पूछ के देख लीजिए। हाँ छोटी दादी, हमने घर का कोना कोना देख लिया, पर नंदनी मिल ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई है। ये हो ना हो, ये सब काम छोटी का ही है। पता नहीं क्यों हिचकियां आ रही हैं। लगता है सौतन याद कर रही हैं। और अभी क्या कहा? छोटी? अरे वापस समझाना पड़ेगा क्या? वो छोटी अब बड़ी हो गई है, इसलिए छोटी कहना बंद कर। कहाँ है हमारी नंदनी? क्या किया तुमने नंदनी का? बताया नहीं किसी ने? भेज दिया मार के ऊपर स्वर्ग में। उसे
लेक्चर बाजी करने का बहुत शौक है ना, वहीं पे जाके करेगी, वहीं अच्छा है। तुम हमारी बहू को मारोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना प्यार अपनी बहू से कि प्यार प्यार में हम पर हाथ उठा दिया। तो इसकी सजा भी आपको मिलेगी ना, और ऐसी सजा देंगे कि खून के आंसू रोएंगे आप। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? मार डालोगी? हम नहीं डरते, करो जो तुम्हें करना है। अरे सजनवा, काहे अपना खून गर्म कर रही हो पहलवानी दिखा के? यहाँ कोनो इनाम तो मिलने वाला है नहीं। चलो हमारे साथ चलो। पता नहीं हमारी नंदिनी को कहाँ छिपा दिया है इन लोगों ने, कहाँ ढूंढे इसे। बचा लीजिए, पीछे रो, पीछे। अभी आपको सच में लगता है नंदिनी कहीं घर में ही है? हाँ आकाश भैया, अगर कहीं बाहर गई होती तो हमें बता कर जाती। अरे पर घर में गायब हुई है तो दिख क्यों नहीं रही है? पता नहीं, हमें भी ये नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ चली गई। हमने तो घर का एक एक कोना देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है। आखिरी बार हमने उसे ना घर के पीछे कपड़े सुखाने जाते हुए देखा था, उसके बाद से ही नहीं मिल रही भैया। ठीक है भाभी, मैं पीछे देख के आता हूँ। हाँ। नंदिनी! घर में से कहाँ जा सकती है ये? नंदिनी! मेरे जीवन नंदिनी, नंदिनी तुम्हें कुछ नहीं होगा? हाँ, मैं कुछ करता हूँ। टाइट पकड़ना, हाँ? छोड़ना मत। नंदिनी, नंदिनी आंखें खोलो, नंदिनी आंखें खोलो। इसे तो बहुत तेज बुखार है। नंदिनी प्लीज आंखें खोलो, होश में आओ नंदिनी। भाभी, भाभी पानी लेके आइए। हाँ हाँ भैया। नंदिनी आंखें खोलो। आकाश भैया, पानी। नंदिनी आंखें खोल दो प्लीज। नंदिनी, मेरी जान निकल गई थी। नंदिनी, नंदिनी क्या हो बेटा? आकाश, नंदिनी की हालत बहुत खराब है, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं दादी माँ, हम ठीक है। हमें बस चींटियों ने काट लिया। चींटी? हाँ, लेकिन पहले हमें वो जगह देखनी है। कौन सी जगह? हमें लग रहा है कि वो गड्ढा किसी ने जानबूझ कर बनाया। ए नौटंकी बहुरिया, हम एक बात कहें, ये सारा नाटक तुम इसलिए कर रही हो ना
कि घर के सारे लोग सिर्फ तुम्हारी ओर देखें? छोटी बहू को अपनी बेटी के समान रखना चाहिए। हाँ, लेकिन हम तो भूल ही गए कि तुम तो अपनी सगी बेटी को भी बेटी का दर्जा नहीं देती हो, उसके साथ भी तमीज से पेश नहीं आती हो, तो फिर हमारी बहू के साथ कैसे तमीज से पेश आओगी? तमीज से पेश है। ठीक है, जाओ बेटा, अंदर जाके आराम करो, क्योंकि यहाँ रहे ना तो तुम्हारी गर्दन काटकर घर के बाहर लटका देगी, जिससे हमारे घर को किसी की नजर ना लगे। क्या है? इसने गलती जो की है, और इसकी गलती की सजा तो हमारे घर की चींटियों ने तुम्हें दे दी। अरे जाओ जाओ, ले जाओ इसे। आकाश, ले जाओ। उठो नंदिनी, आकाश उसे अपने कमरे में लेकर जाओ, इसके साथ बहस करके कोई मतलब नहीं है। 1 मिनट आती हूँ। क्या कहा आपने? सजा, जिसके सर पे बड़ों का आशीर्वाद हो और मन में सियाराम बसते हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और शायद आप भूल रहे हैं, किसान की बेटी है। ये सांप, चींटियां, बिच्छू बचपन से इनके साथ खेलते आ रहे हैं। ये हमें काट तो सकते हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आकाश, बेटा तुम नंदिनी को अपने कमरे में लेकर जाओ। ज्योति, तुम नंदिनी के शरीर पे लेप लगा लेना और उसमें हल्दी जरूर डाल देना, उसे आराम मिलेगा। जी दादी। तुम्हारे साथ तो बहस करना बेकार है। अब तुम्हें इतनी जलन देंगे कि जलन के मारे तुम्हारी जान निकल जाएगी, क्योंकि करते नहीं हम किसी का भला। नाम हमारा शशिकला। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.